तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्रदर वू की एपिसोड 10 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ब्रदर वो अपनी मार्शल स्पिरिट को यूज करते हुए टूजन उनकी बॉडी के अंदर अपनी स्पिरिट को एंटर करता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाती है और जिसकी वजह से वो वहाँ पर दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और वो वुफू को अपना फादर भी कहता है और वुफू से कहता है ठीक है मैं सब कुछ सच बता देता हूँ। और वहाँ पर सभी को सच बताता है कि कुछ गैंग के लोग यहाँ पर आए थे जिन्हें हिटियान हाउ ने यहाँ पर भेजा था वुफू को मारने के लिए। इसके अलावा वुफू ने यहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं किया। सभी क्लास वाले मेंबर्स को तो पहले इस बारे में पता होता है। वो सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद खामोश होते हैं, जबकि उसके अंकल उसे कहते हैं वुफू ये तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, तुम जबरदस्ती इससे ये सब कुछ करवा रहे हो। जबकि हमारा वुफू डिसिप्लिनरी कमेटी के अंकल से कहता है तुमने सुना नहीं, इसने खुद ही तुम्हारे सामने सारा सच बता दिया है, क्या तुम्हें अभी भी किसी सबूत की जरूरत है। किंग भी उसे कहती है मुझे लगता है कि अब हमारे मार्शल आर्ट्स क्लब के इस लड़के वुफू के साथ तुम लोग जस्टिस करोगे और तुम लोग जहाँ पर इसको फेयरली इन्वेस्टिगेट करोगे, जाओ जाकर इसको दोबारा से इन्वेस्टिगेट करो। अंकल भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं आखिर जू फैमिली के लोगों का इसके साथ क्या ताल्लुक है, जू फैमिली की ये लड़की बार बार इसको बचाने के लिए यहाँ पर क्यों आ रही है। तो अंकल उसे कहते हैं जू किंग तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी हमेशा ही सही फैसला करती है, हम लोग सोच विचार करने के बाद और सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद यहाँ पर ठीक फैसला करेंगे। और फिर वो अपने भतीजे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से चले जाने के बाद हमारा वुफू किंग से पूछता है मैंने कब तुम्हारी मार्शल आर्ट्स के क्लब को ज्वाइन किया, मैंने तुम्हारे क्लब को ज्वाइन किया ही नहीं। किंग उसे कहती है तुम तो बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल हो, मैंने यहाँ पर तुम्हारी हेल्प की है, मैंने ये सब कुछ इसीलिए किया ताकि वो दोबारा तुम्हें परेशान ना करें। और फिर साथ ही वो अपनी जू फैमिली की तारीफें करना स्टार्ट कर देती है। वो उसे कहती है हमारी जू फैमिली जहाँ की काफी बड़ी इन्फ्लुएंसर फैमिली है, जू फैमिली जो फैमिली में काफी अच्छी पावरफुल फैमिली है। वो जहाँ पर इसको इस बारे में बता रही होती है तो हमारा ब्रदर वो वहाँ से पहले से चला जा चुका होता है। पर खड़ा एक लड़का उसे कहता है सिस्टर जू तुम यहाँ पर किसके साथ बातें कर रही हो, वो तो कब का यहाँ से चला गया। इस बात से किंग फिर से गुस्सा हो जाती है और कहती है इस लड़के को क्या लगता है कि इसके पास थोड़े बहुत स्किल्स हैं तो ये हर मसले को फाइट करके सुलझा सकता है, इसमें तो कुछ ज्यादा ईगो है। तो नेक्स्ट सीन हमारे वुफू के रूम का दिखाया जाता है। वो अपने डॉर्म रूम में वापस आता है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हस्की होता है, मोटू वहाँ पर नहीं होता। वो हस्की से कहता है मोटू कहाँ पर है, वो लगता है यहाँ पर नहीं है। उसी वक्त मोटू का मैसेज आता है, वो उसे कहता है मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। हमारा ब्रदर वो अपने हस्की को उठाता है और कहता है चलो हम लोग भी बाहर चलते हैं और वो लोग भी वहाँ से बाहर निकल आते हैं। यही से हमारा नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है उसी विला का। तो विला हमारे वुफू को गिफ्ट में मिला है तो वुफू वहाँ पर चला जाता है, जबकि वहीं पर हमारी किंग को भी दिखाते हैं। किंग भी वहीं पर लेटी होती है। वुफू अपने हस्की को लेकर उस विला में आ जाता था कि वो वहाँ पर आकर कल्टीवेट कर सके। वो हस्की को वहीं पर छोड़ देता है, जबकि हस्की भागता हुआ सीधा किंग के पास चला जाता है। उसकी दोस्त से कहती है जू किंग ये प्यारा सा डॉगी किसका है, तो वो भागता हुआ सीधा किंग के पास जाता है। किंग कहती है अगर ये डॉगी यहाँ पर है तो इसका मतलब ये है कि वुफू भी यहाँ पर आया होगा, आज तो मैं इस टर्की को पकड़ कर ही रहूंगी। जबकि हमारा वुफू उसी वक्त उस घर के अंदर दाखिल होता है। जैसे वो मेंशन के अंदर दाखिल होता है उसी वक्त वो किलर भी वहाँ पर आ जाता है। वो किलर अपने पास से 3-4 ब्लेड्स निकालता है और उन ब्लेड्स को उसकी तरफ फेंक देता है। हमारा वुफू वहाँ पर खड़ा अपनी हस्की को ढूंढ रहा होता है। जैसे उसे पता चलता है कि साइड के ऊपर से किसी ने उसके ऊपर ब्लेड्स फेंके हैं, वो जल्दी से उन तीनों ब्लेड्स को अवॉइड करता है और वो सारे ब्लेड सामने जाकर दीवार में धंस जाते हैं। वो उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है तुम कौन हो, जबकि वो किलर उसे कहता है तुम्हारे पास तो काफी सारे स्किल्स हैं, इसी वजह से तुमने ही फैमिली के साथ पंगा लिया है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि तुम्हारे पास स्किल्स होने के बावजूद भी अब तुम मरने वाले हो क्योंकि तुम्हारा सामना मेरे साथ हो गया है। तो ब्रदर वो भी उसकी तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है और साथ ही वो फिर से अपने पास से अपने नाइफ निकालता है और नाइफ्स को वो के ऊपर फिर से फेंक देता है। तो हमारा वो भी सामने की तरफ से उसके अटैक्स को अवॉइड कर लेता है क्योंकि वो भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है और अपनी एनर्जी के साथ ही उसके अटैक्स को ब्लॉक करता है। जैसे ही वो उसके अटैक्स को वहाँ पर ब्लॉक करता है उसी वक्त वो किलर बड़ी स्पीड से वहाँ पर पहुंच जाता है, नीचे की तरफ से झुकते हुए फिर से अपने एक ब्लेड के साथ हमारे वुफू के ऊपर अटैक करता है। वो सिर्फ अपने हाथ के साथ ही अपने हाथ के ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करता है, लेकिन इस बार क्योंकि उसने ब्लेड अपने हाथ में पकड़ा हुआ है इसी वजह से उस ब्लेड का प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वुफू पीछे की तरफ हट जाता है। पीछे हटने के बाद वो किलर सोच रहा होता है इस लड़के ने अपने खाली हाथों के साथ ही यहाँ पर मेरे ब्लेड को ब्लॉक कर लिया, इसका मतलब इस लड़के के पास काफी सारे स्किल्स है, ये काफी अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है। जबकि हमारा वुफू सोच रहा होता है जब से मैं यहाँ पर इस दुनिया में रीबॉर्न हुआ हूँ तब से ये पहला ओपोनेंट है, इतना टफ ओपोनेंट जिसके साथ मैं फाइट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे पहले इसके साथ खेलना चाहिए और उसके बाद इसको खत्म करूंगा। वो किलर भी हमारे वुफू से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतने ज्यादा एरोगेंटली पेश आने की, तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक की कल्टीवेटिंग ग्राम के एक छोटे से कल्टीवेटर हो, तुम यहाँ पर मरने वाले। और साथ ही वो अपने ब्लेड को सामने की तरफ करता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो किलर यहाँ पर अपने कोई शैडो स्किल्स को यूज
करते हुए बड़ी स्पीड से हमारे वुफू के पीछे वाली साइड पर पहुंच जाता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारा वुफू भी वहीं से नीचे की तरफ झुकते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। किलर उसे कहता है तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे अटैक्स को अवॉइड कर रहे हो, तुम आगे से अटैक क्यों नहीं कर रहे? पहले तो तुम यहाँ पर बड़े एरोगेंटली बिहेव कर रहे थे। वुफू से कहता है मैं इस बात से डर रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर अपने स्किल्स को यूज किया तो तुम मर जाओगे। तो वो किलर अपनी तलवार को सामने की तरफ घुमाते हुए एक स्लैश लगाता है, जिसकी वजह से उसकी काफी सारी की पावर रिलीज होती है। वुफू अपने दोनों बाजू को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक्स को वहाँ पर ब्लॉक करता है। साथ ही वो किलर बड़ी स्पीड के साथ घूमते हुए फिर से हमारे वुफू के पिछली वाली साइड पे चला जाता है और उससे कहता है तुम यहाँ पर अभी भी कूल बनने की एक्टिंग कर रहे हो, चलो जल्दी से आप मर जाओ। ऐसी वो पीछे वाली साइड से आकर फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वुफू से कहता है चलो ठीक है, लगता है मुझे भी यहाँ पर सीरियस होना पड़ेगा, मैं तो सोच रहा था पहले थोड़ी देर तुम्हारे साथ खेल लेते हैं। जैसे वुफू पीछे की तरफ मुड़ता है और उसे घूर कर देखता है, उस किलर को भी महसूस हो जाता है कि ये अपनी पावर्स को हाइड कर रहा है। वुफू जल्दी से वहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है। वो किलर भी उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, लेकिन वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो यहाँ पर अपनी मास्टर स्पिरिट को शेप दे सकता है। इसने यहाँ पर एक तलवार बना ली, वो भी अपनी मास्टर स्पिरिट के साथ। की कल्टिवेटिंग ड्राम का छोटा सा कल्टिवेटर ऐसा कैसे कर सकता है? अपने पीछे वाले पिलर के ऊपर जब देखता है कि उसकी स्ट्राइक ने वहाँ पर एक काफी बड़ा गड़ा बना दिया होता है, यानी कि अगर वो स्ट्राइक उसकी बॉडी से टच होती तो उसकी बॉडी के तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो किलर भी यहाँ पर रुक जाता है और उससे कहता है मुझे बताओ कि तुम हो कौन? वो उसे कहता है तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें इस बारे में बताऊं कि मैं कौन हूँ। किंग भी वहीं पर आ जाती है और ये सारी फाइट को देख रही होती है। किंग कहती है इस लड़की के पास की कल्टीवेशन की मिडिल राम की पावर्स है, जबकि इसका सामना जिस बंदे के साथ हुआ है वो एक अपर राम का कल्टीवेटर है, यानी कि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर भी ये इसके सामने कितनी आसानी से टिक पा रहा है। किंग जैसी वहाँ पर आकर खड़ी होती है, उसी वक्त किलर की नजर किंग पर पड़ती है और वो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और जाकर अपने नाइफ को किंग के गले पर रख लेता है। वुफू भी इस बात से काफी हैरान होता है, तो वो किलर वुफू से कहता है चलो जल्दी से अब चुपचाप मेरे सामने आओ और आकर मर जाओ, वरना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार डालूंगा। ऐसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसे ही करना, वरना मैं अपनी नाइफ को उसके गर्दन में दंसा दूंगा। वुफू से इशारा करते हुए कहता है तुम इसके साथ जो करना चाहो कर सकते हो, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। जबकि किंग भी चिल्लाकर उसे कहती है अच्छा ठीक है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, कम से कम मैं एक इंसान तो हूँ, क्या तुम एक इंसान को बचाने के लिए भी सब कुछ नहीं करोगे? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारी आंटी को इस वक्त इस बंदे ने हॉस्टेज बनाया हुआ है? तो तुम मुझे नहीं बचाना चाहते तो ठीक है, लेकिन कम से कम इसके सवाल का जवाब तो दो, जहाँ फिर तुमने पूरी प्लानिंग की हुई है मुझे मरवाने की। इसी के साथ ही किंग वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करना स्टार्ट करती है, तो वो किलर जो कि उसकी गर्दन पे अपनी तलवार रख के खड़ा होता है, उसे महसूस होता है उसके पास काफी सारा प्रेशर निकल रहा है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़की तो फार्मिंग स्टेज पर है, यानी ये की कल्टीवेशन लेवल से भी अप है। वहाँ से वो बहुत सा घबरा जाता है। वो किलर एक जोरदार चीख मारता है और उसी के साथ ही पीछे की तरफ गिर जाता है। किंग की दोस्त लड़कियां जो कि बाहर बैठी होती हैं उन्हें महसूस होता है, वो लोग कहती हैं अंदर अचानक क्या हो रहा है, लगता है कि प्रेसिडेंट अंदर है, लेकिन अंदर धमाके की आवाज क्यों आई है? वो किलर पीछे गिर चुका होता है और पीछे गिरने के बाद वो माफिया मांगना शुरू कर देता है। हमारी किंग से कहता है फीमेल हीरो प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे ऊपर तरस खाओ, मुझे यहाँ से जाने दो। हमारी किंग उसे कहती है ये आंटी यहाँ पर सिर्फ एक उंगली को घुमाते हुए तुम्हारी जान ले सकती है, फिर भी तुमने यहाँ पर इस आंटी के गले पर अपने छुरे को रखा और तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, कि तुम्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है, क्योंकि वो बंदा एक प्रोफेशनल किलर है, इसी वजह से उसके पास अभी भी काफी सारी ट्रिक्स होती हैं। वो पीछे गिरने के बाद ही अपने मुंह के अंदर से एक नीडल को निकालता है और उसे किंग की तरफ थूक देता है। नीडल उड़ती हुई सीधी किंग की गर्दन में जाकर लगती है, जिससे किंग वहीं पर नीचे गिर जाती है। उसके गिरने के फौरन साथ ही वुफू बड़ी स्पीड से भागता हुआ आगे बढ़ता है और जाकर उस किलर को एक किक मारता है। वो किक इतनी पावरफुल होती है कि वो किलर पीछे वाली दीवार में जाकर टकराता है और वहीं पर जाकर गिरकर उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन वो अभी तक जिंदा होता है। वो वुफू से कहता है रुको रुको, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम इस लड़की को कभी भी नहीं बचा पाओगे, क्योंकि मेरे पास इस पॉइजन का तोड़ है। तुम्हें इस लड़की को बचाना है, इसकी बॉडी से पॉइजन को निकालना है, तो फिर तुम्हें मुझे जिंदा रखना होगा। तुम्हारा ब्रदर वो किंग की तरफ देखता है तो वो अपनी गर्दन पर हाथ रख के वहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल में होती है, उससे दर्द हो रही होती है कि उस नीडल का पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर फैल रहा होता है। तो वो उसकी तरफ देखता है, फिर अपने पास से अपनी की पावर को यूज करते हुए अपनी टूटी हुई तलवार को बाहर निकालता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए उस किलर का गला काट देता है। वो उस किलर को वहीं पर मार देता है। उस किलर को मारने के बाद वो वापस से किंग के पास आ जाता है। किंग उसे कहती है वुफू मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे बचा लो। तो वहीं पर बेहोश हो रही होती है और उसकी गर्दन का कलर भी नीला पड़ जाता है। वुफू से कहता है तुम नहीं मरोगी, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। आगे बढ़ता है और उसकी गर्दन के अंदर से उस नीडल को बाहर निकालता है। फिर साथ ही वो कहता है अभी भी इसकी गर्दन के अंदर काफी सारा पॉइजन है, मुझे इसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकालना होगा। तो हमारा वुफू वहीं पर एक लंबी सांस लेता है और उसके बाद आगे बढ़ता है और उसकी गर्दन के ऊपर जहाँ पर वो नीडल लगी थी वहाँ से ब्लड को पीना स्टार्ट करता है, ताकि वो ब्लड को पीकर यानी कि वहाँ से पॉइजन को चूस कर बाहर निकाल सके। उसकी गर्दन के अंदर से ब्लड को चूस कर बाहर निकाल रहा होता है, जबकि किंग भी वहाँ पर हल्के से अपनी आंखें खोलती है। उसी वक्त एक चीख की आवाज आती है। उसकी दोनों दोस्त लड़कियां वहाँ पर अंदर आ जाती हैं। वो जैसी अंदर आती हैं तो वो देखती हैं वो उसके ऊपर चढ़ा होता है और उसकी गर्दन के ऊपर किस कर रहा होता है। उन्हें ऐसे लगता है, वो लोग कहती हैं ये क्या हो रहा है, ये हमारी प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट को किस क्यों कर रहा है। दोनों ही शर्माते हुए बाहर चली जाती है और कहती है चलो बाहर चलते हैं, हमें जहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये दोनों तो यहाँ पर लगे पड़े हैं। मानो वुफू उसकी गर्दन से सारे पॉइजन को निकालने के बाद उसका खड़ा हो जाता है और उससे कहता है तुम्हारी बॉडी से सारा पॉइजन निकल चुका है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। किंग किंग उसे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जबकि वुफू से कहता है वो किलर यहाँ पर मुझे मारने के लिए आया था, इसी वजह से मुझे ये सब कुछ तो करना था, इसी वजह से तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारे वुफू को मारने के लिए कराटे क्लब के लड़के आएंगे और उनके साथ वुफू क्या करेगा, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।